हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं एक ऐसे इंसान के एडिट्स जो कि आज थोड़ा डिफरेंट है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन ये हमारे इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम राज्यसभा, राघव चड्ढा जी। और इस टाइम ये इतना छाए हुए हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। इतनी सारी चीज़ें इनकी वजह से चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में धीरे धीरे। सो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को, यंग जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनको भी इंस्पायर कर रहे हैं। सो आइए हमें इनके कुछ एडिट्स मिले हैं, सो वो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। हाँ, ये ब्लिंकिट ब्लिंकिट, हाँ, ये एक बार आपने कहा था मैं जब शादी करूंगी कम से कम पॉलिटिशियन से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जो बोलती है उसका उल्टा हो जाता है। इसने कहा आई विल नेवर एवर मैरी अ पॉलिटिशियन, राइट? नेता से शादी हो गई। अब मैं से रोज सुबह उठा के बोलता हूँ तू बोल राघव चड्ढा विल नेवर बी अ प्राइम मिनिस्टर भविष्य। पॉपुलैरिटी तो है, जब फॉलोअर्स भी हैं तब। अगर आपका 1 kg बैगेज ओवरवेट हो जाए तो हजारों रुपए एयरलाइन आपसे एक्सेस बैगेज के चार्जेस वसूल लेती है। यहाँ तक कि कुछ लोग अब अपना सामान एयरपोर्ट पर फेंक के चले जाते हैं बिकॉज उनके सामान में पड़ी वस्तुएं इतनी महंगी नहीं है जितना ये बैगेज बहुत चार्जेस सच बात एयरलाइन दे बोली देती इन्होंने। है। सर 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है, उसे ये चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा। मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है तो चिंता हो जाती है कि सगन में कितना पैसा देना पड़ेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, काम इतने है नहीं, रोजगार है नहीं। मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग हैं उनके लिए सब्जियां उनकी रसोई से बाहर होती जा रही हैं। पेट्रोल के पैसे बढ़े जा रहे हैं, डेली पैसे बढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदा सरकार का, ये बताओ ना। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। सर मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे ये चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे ये चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं, लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी। भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो। सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं, 2-3 जन्म काम करने के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो भाई, 2 BHK सीरियसली अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सच्चाई है सर कि मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है बहुत हर ये चीज कि एकदम सगन माइंड में में चल कितना रहा पैसा है, देना वो इमेज पड़ेगा बन रही और है। साथ ही साथ नया सूट सिलवाना पड़ेगा, ट्रेन का खर्चा हो जाएगा एटसेट्रा। सर इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है। शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में ये होना निकलने दिया चाहिए। जाए। टोल इज टेकिंग अ बिग टोल ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। टोल प्लाजा पे परसिस्टेंट कंजेशन, अटर मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रॉफिटियरिंग के चलते एक आम आदमी का अनुभव इनकन्वीनियंस से इनजस्टिस में बदल चुका है। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। सर मेरा पहला कंसर्न है टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन। सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू रोड्स एंड हाईवेज इज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं
ऑटोज पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लेजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। सर इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? सर हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले गाड़ी ऑन रहती है, उसकी फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आदमी का समय बर्बाद होता है, उसकी प्रोडक्टिव मैन पावर कॉस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है, एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तमाम कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि एक इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसका मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज रूट है, जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में निकलने दिया जाए। और सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम किया जाए, समाप्त किया जाए, ना लगाया जाए। ये तो इन्होंने किया। From 18% That's why we need an opposition, strong will opposition. go into 3 different categories. I'll say that to you. And reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage. हाँ, उस पे जीएसटी कम किया ना। और वो जो उन्होंने एयरपोर्ट वाला कि जहाँ 200 रुपए का पानी 200 रुपए का चाय मिल रहा है, अब 10 रुपए का पानी 10 रुपए का चाय, अब 20 रुपए का समोसा मिल रहा है, इनकी वजह से। और मतलब इतना ये इस टाइम इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि एक मिडिल क्लास इतना पैसा खर्चा करके कहीं जा रहा है। इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि प्लेन के जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इतने में हम फॉरेन के इतना कॉस्टली है, कोई किसी जगह का इंडिया में फेयर इतना कॉस्टली है, उतना ही हम फॉरेन जाए तो भी उतना ही सिमिलर फेयर लग रहा है। ये मुद्दा उन्होंने उठाया था, उस पे तो अभी चलो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन वो जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि मतलब खाने के 10 रुपए, मतलब 200 रुपए की चाय, 200 रुपए का समोसा, 100 रुपए का पानी, तो फाइनली अब मिलता है 20 रुपए में समोसा, 10 रुपए में पानी और 10 रुपए में चाय। तो ये आई थिंक इन्होंने आवाज़ उठाया तो हुआ, और बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर जाके रील भी बना रहे हैं कि 10 रुपए में हमने पानी खरीदा है, 20 का समोसा खरीदा है। सो और ये जो जीएसटी इनकी वजह से कम हुआ हेल्थ इंश्योरेंस पे, मतलब इन्होंने इतने सही मुद्दे उठाए हैं। और इनका जो वो क्या बोलते हैं, ये विजनरी है, ये जैसे सोचते हैं ना वो बहुत कमाल का सोचते हैं, और एक फैक्ट्स जो इतने डीपली ये लेकर आते हैं ना वो भी बहुत कमाल का। मतलब अगर ये बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब चेंज आ सकता है, ये बोलते हैं तो लगता है कि कुछ बदल सकता है। सो मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्होंने इतनी आवाज़ उठाई है। वो 10 मिनट जो ऐप कहती है कि 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, उसकी वजह से जो डिलीवरी बॉय हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये उनको भी समझ के वो भी उन्होंने हटवा दिया कि अब मतलब टाइम लिमिट नहीं होगा, जितनी जल्दी हो पाएगा वो डिलीवर करेंगे, लेकिन वो टाइम लिमिट नहीं दे सकते हैं कि हम 10 मिनट में आपको डिलीवरी दे देंगे। तो वो भी इनकी वजह से हटा है। तो क्योंकि अब मैंने नोटिस किया कि अमेजॉन नाउ लिख के आता है, पहले लिख के आता था अमेजॉन 10 मिनट, अब लिख कर आता है अमेजॉन नाउ। गारंटी उन्होंने हटवा दी है। सो काफी चेंजेस ला रहे हैं ये। और मुझे लगता है कि इनके जैसे ना, मतलब इनके जैसे नेता की जरूरत है हमारी कंट्री को, जो इतनी चेंजेस ला सके, क्योंकि मिडिल क्लास ही है जो पिस रहा है बीच में। और ये मिडिल क्लास के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते हैं ना वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सो एक्चुअली में इनको सुन के बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, मतलब इनके एक भी मुद्दा या एक भी रील या कोई वीडियो हम नहीं छोड़ते, हम जरूर देखते हैं। हाँ, एक्चुअली जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है कई बार तो लगता है कि बहुत ही इररिलेवेंट है और बहुत ही इल मैनर्ड वे में उसको डिलीवर किया जाता है, लेकिन जब इनकी और भी अदर पार्लियामेंट्री लोग हैं जिनकी बातें सुन करके या उनके कम्युनिकेशन स्किल को देख के लगता है कि हाँ, इनकी आवाज़ जनता तक पहुंच रही है, इनकी आवाज़ गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच रही है, और पहुंचना जरूरी है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप सब उनको वहां पहुंचाए हुए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके। सो जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया है, ये सारे वो मुद्दे हैं ना जो कहीं ना कहीं हम लोग अनकॉन्शियसली जानते हैं, लेकिन कभी भी कॉन्शियस माइंड में उसको नहीं लाते हैं, कभी भी उस पर नज़र नहीं जाती है, ध्यान नहीं जाता है। जिस तरह से इन्होंने एक कहा ना कि मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन पड़ता है, मिडिल क्लास इन द सेंस जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं वो लोग ना फ्री भी पाते हैं, ना ही किसी टैक्स में छूट पाते हैं, बल्कि अपना सारा एक्सपेंसेस खुद ही करते हैं, और उसके बाद भी लास्ट में सेविंग के नाम पर हाथ में कुछ नहीं रहता क्योंकि हर चीज़ में या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। सो ये सारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि इन्होंने टोल का बताया है कि ये सारे हिडन कॉस्ट हैं, ये सारे कॉस्ट पर लग रहे हैं पर हमें पता नहीं होता है। हमारा फ्यूल ऑन रहता है, हमारे बैटरीज ऑन रहती हैं, और टाइम भी जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारा लॉस हो रहा है। ये सारी कभी भी गिनती में नहीं है। तो ये सारे टॉपिक को उठाना खुद में ही मतलब एक गट्स की बात है कि आप उन टॉपिक को उठा रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में हम फेस तो कर रहे हैं, पर इसका चर्चा करने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं बैठा है। बट हाँ, अब इनके मुद्दे से कम से कम ये होता है कि सरकार के कानों तक तो पड़ती है बात, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जनता तक भी पहुंचती है, और जनता इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी जागरूक हो जा रही है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी जगहों पर हमें इनजस्टिस फेस करना पड़ रहा है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट से ज़्यादा ऑपोजिशन पर डिपेंड करता है कि हमारी ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। सो इन्हें देखकर ये फील होता है कि हाँ, ऐसे ऑपोजिशन में रहें तो वाकई हमारे गवर्नमेंट से काम करवाया जा सकता है, जो कि इन्होंने प्रूव कर दिया, करवा भी दिया। सो हम चाहते हैं और भी इस तरह के जो इनके इश्यूज हैं उस पर आप लोग भी कभी कभी मतलब देखें, या रील्स जो इनकी वायरल होती हैं, जो इनके रील्स सर्कुलेट होते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो हमारे देश का मुद्दा है जिसे हम खुद फेस कर रहे हैं, हम सब फेस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। सो जितने भी इनके इश्यूज हैं वो सारे मतलब बहुत ही रिलेवेंट हैं, और बहुत ही अच्छे वे से एक जो अपना बात कहने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बिना किसी को गाली दिए, बिना चिल्लाए, तथ्यों के साथ बात करना, तर्क के साथ बात करना। सो ओवरऑल ये वीडियो देख करके मतलब ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट था उनके एफर्ट्स का, लेकिन फिर भी ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, हमारे कंट्री में ऐसे भी यंग लीडर्स हैं। और ऐसे यंग लीडर्स की ज़रूरत है। एक्चुअली इनको देख के हम लोग खुद भी इतना इंस्पायर होते हैं, और आगे अगर जो और भी कोई पॉलिटिक्स यंग ज्वाइन करना चाहता है तो इनसे काफ़ी इंस्पायर, क्योंकि हमने अभी तो देखा कि काफ़ी यंग लोग हैं जो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि वो देख के गूज़बम्स आ जाता है कि इतनी मतलब ये जो यंग टैलेंट आ रहा है, यंग लीडर्स बनना चाह रहे हैं, वो इतना मतलब मोटिवेट हो गए हैं कि इस तरीके के मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। और सबकी बोलती बंद कर रहे हैं। जिसका मुद्दा रिलीजन, कास्ट और इन सब बंटवारे से ऊपर है। हाँ, जैसे कि एक किसी ने उठाया था कि वो खान सर ने हॉस्पिटल बनवाया जहाँ 10 रुपए में इलाज होता है, तो ये मुद्दा उठाया गया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट तो मतलब वो इतनी महंगी वो वहाँ पे मशीनरीज हैं ऑपरेशन के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सब इंतज़ाम किया खान सर ने, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वो सारी मशीनरी अवेलेबल नहीं हो रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना टैक्स ले रही है। तो ये सारे मुद्दे मतलब हैं जो हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हैं, अपना डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, अर्निंग के लिए, उसमें इतना हम लोग बिजी हैं कि इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग का खुद का भी ध्यान नहीं जा रहा है। सो ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। इनको ये सारे एडिट देख के और इंस्पायर होते हैं। सो आई होप आप लोगों को भी हमारे साथ देख के इसको अच्छा लगा होगा, और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।